और सबसे पहले बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। जो नंबर बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है उस नंबर पे मिस कॉल करके आप बीजेपी के सदस्य बन सकते हैं। तो ऐसे में अब देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये नंबर डायल किया है और वो अब बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं। तो बीजेपी सदस्यता अभियान बस एक मिस्ड कॉल के जरिए बीजेपी के सदस्य बन सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस सदस्यता अभियान को पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया बीजेपी मुख्यालय में और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और उत्तराखंड में बीजेपी सदस्यता अभियान का आगाज किया है। देहरादून से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिन जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों को छोड़ के पूरे देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं जहां बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है और सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो बीजेपी ने सोमवार यानी 2 सितंबर को संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 लॉन्च किया। इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने फिर से पार्टी की सदस्यता ली है। और पीएम मोदी ने कहा कि आज भाजपा के सदस्यता अभियान का एक और दौर शुरू हो रहा है। और अब आपको ये तस्वीरें हम देहरादून से दिखा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और उत्तराखंड में भी इस अभियान का आगाज किया है। निवेदन कि कृपया आप इनको सस्ता करवाने की कृपा करेंगे क्योंकि हमारे दोनों कैबिनेट मंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और दोनों से मेंबर्स को मैं आग्रह कर रहा हूँ। मैं नंबर बोल रहा हूँ 88-00-300-2024। आप मिस कॉल का ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, फिर लिंक आएगा, लिंक के बाद अपना नाम भरते हुए ये पूरा करना है। जैसे ओटीपी आता है सामने मोबाइल कर दीजिए, घंटे के बाद। ठीक है, अब ऐसा कर दो सामने मीडिया के और फोन दिखा दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। डायल कर दीजिए, अब सामने दिखा रहे महाराज, आप फोन पे अभी आप लोग कैमरा ऐसा कर दीजिए, बस बाद में लेट आएगा थोड़ा। चलिए सस्ता सदस्यता अभियान संगठन पर्व के उपलक्ष्य पर आज हमारे बीच में उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी उपस्थित है। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप आए और इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन कृपा करना है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की आवाज कम आ रही है। भारत माता की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। सदस्यता अभियान के आज इस अवसर पर मंच पर आसीन
भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, आदित्य जी और पूरे इस समस्या अभियान के काम को गति देने का जिनके पास दायित्व है, श्री कुलदीप जी एवं हमारे आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के, हमारे जिलों के सभी आदरणीय विधायकगण, सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले उत्तराखंड भाजपा सदस्यता अभियान के शुभारंभ अवसर पर आप सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ता एवं सभी भाई बहनों का यहाँ पर अपनी ओर से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे प्रदेश भाजपा के प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करके अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है और इस अवसर पर मैं आप सबको देख रहा हूं, जिस प्रकार से आप सबके अंदर असीम जोश है, उत्साह है, ये बता रहा है कि सदस्यता का जो ये नया अध्याय आज हम सब मिलकर शुरू कर रहे हैं, बहुत ही वृहद होने वाला है, बहुत ही सशक्त होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल भाजपा केंद्रीय कार्यालय से सदस्यता अभियान की शुरुआत की और उसके बाद आज हम उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं। यह सदस्यता अभियान महज एक सदस्यता अभियान नहीं है, बल्कि यह हमारा संगठन पर्व भी है, जिसके अंतर्गत हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता परिवार को, भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और अधिक मजबूत और सशक्त बनाने के लिए नए सदस्यों को जोड़ने का काम करेंगे। घर घर जाकर लोगों को पार्टी की रीति नीति और पद्धति से जोड़ने का काम करेंगे, उनको जानकारी देंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के साथ ही सबसे लोकतांत्रिक और जीवंत पार्टी भी है। वर्तमान में 18 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली पार्टी होने के बावजूद पार्टी के संविधान के अनुरूप पूरे लोकतांत्रिक तरीके से पुनः नए सदस्यों को जोड़ने की शुरुआत करना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है कि हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संचालित होती है। इसके साथ ही भाजपा की यह परिपाटी है कि हम अपने कार्यकर्ताओं और सदस्यों को अपने परिवार की तरह आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और सदस्य बनाने के बाद हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं, उनको भूलते नहीं हैं। अब इस अभियान के तहत जो करोड़ों लोग भाजपा के सदस्य बनेंगे, वे हमारी पार्टी के लिए महज एक आंकड़ा नहीं होंगे, बल्कि वह सब हमारे परिवार के सदस्य होंगे। और कभी कभी हमारे पत्रकार बंधु अक्सर ये पूछते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या है कि करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े चले जाते हैं और करोड़ों करोड़ों की सदस्यता हो जाती है, भाजपा पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन जाता है। तो भाइयों बहनों, मैं उनसे कहता हूं
आज के समय में भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि हमारी पार्टी में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है। हमारी पार्टी में जातिवाद, क्षेत्रवाद, धन बल, बाहुबल नहीं चलता है। हमारी पार्टी में बूथ पर काम करने वाले एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी उतना ही सम्मान देती है जितना कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को मिलता है। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी देने का मौका देती है, और उसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण आप सबके सामने मैं भी हूं कि हमारी पार्टी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पद पर हैं या नहीं हैं। पार्टी तो बस आपकी पार्टी के प्रति जो ईमानदारी है, लगन है, निष्ठा है, समर्पण है, उसका हमेशा आकलन करती है। इसलिए राष्ट्र भावना को प्रथम मानकर हमारी पार्टी ने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, और हमारी सरकारों ने देश के अंदर अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे न देश का वर्तमान ही नहीं बल्कि देश का आने वाला भविष्य भी बेहतर हुआ है। हम सभी को याद होगा कि दशकों लंबी हमारी मांग के बाद हमारा प्रदेश उत्तराखंड देश के मानचित्र पर अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ, और उसमें सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका तत्कालीन हमारे उस समय के प्रधानमंत्री भारत स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने अपने कालखंड में अलग राज्य का निर्माण किया था, उत्तराखंड वासियों की भावना का सम्मान करते हुए। एक तरफ जहां उनके कार्यकाल में संपन्न हुए परमाणु के पोखरण के परीक्षण ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी अनेक योजनाओं ने देश की कायाकल्प करने में, देश की काया पलट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाइयों बहनों, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब ये ग्रामीण सड़क की योजना बना रहे थे कि पूरे देश के अंदर ऐसे गांव जो सड़कों से वंचित हैं, उन सभी को सड़कों से जोड़ा जाना है, तो बहुत सारे लोगों ने उनको सुझाव दिए कि आप इन सड़कों का नाम अपने नाम से उनका नामकरण कर दीजिए, अपना नाम रख दीजिए, अटल सड़क योजना नाम रख दीजिए। लेकिन अटल जी की दूरदर्शिता थी, उनका विजन था कि ये योजना हमेशा चलनी चाहिए, ये योजना रुकनी नहीं चाहिए। अगर मैं अपने नाम से रखूंगा तो दूसरे प्रधानमंत्री को उतना इस पर इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री जी के नाम से रखी जानी चाहिए। इसलिए जो भी प्रधानमंत्री आएगा इस योजना को आगे बढ़ाएगा, इस योजना को विस्तार देने का काम करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रखी गई। वहीं अगर हम पिछले 10 वर्षों की बात करें तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के द्वारा अनेक परिवर्तनकारी फैसले लिए गए, ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। उसमें चाहे 3 तलाक का समाप्त करना हो, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, या कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हो, या सीएए का कानून लागू करना हो, या फिर राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसे अनेक निर्णय जिन्होंने भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना और जनधन योजनाएं जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं भारत के जन जीवन के जीवन स्तर को आज ऊपर उठा रही हैं। आदरणीय मोदी जी की दृढ़ता से प्रेरणा लेते हुए हमारी राज्य की सरकार ने भी प्रदेश के हित में अनेक कठोर निर्णय लिए हैं और जन जन के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं लागू की हैं। यहाँ सभी निर्णय और योजनाओं की अगर बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य और राष्ट्र के हित में
फैसले लेने से कभी भी कतराती नहीं, कभी भी पीछे नहीं हटती है। जो भी जरूरी फैसले राज्य राष्ट्र हित में लेने होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उनको 1 मिनट की भी देरी किए हुए ना तत्काल रूप से उन फैसलों को लेती है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य की योजनाएं बनाकर चलने वाली पार्टी है कि भविष्य में किस प्रकार की चुनौतियां देश समाज के सामने आने वाली है, उनके अनुरूप हमारी पार्टी पहले से योजना बनाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने यह संकल्प लिया है कि आगामी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे और 2047 में जब भारत की आजादी की शताब्दी मनाई जा रही होगी, उस समय भारत हर क्षेत्र में विश्व का सिरमौर भारत होगा। भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा होगा और भारत पूरे विश्व को दिशा देने का काम कर रहा होगा। भारत दुनिया का अग्रणी भारत होगा। इस संकल्प को हम सबको मिलकर पूरा करना है। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में हम सभी को अपने अपने स्थानों पर अपना योगदान देना है। हमारा संगठन जितना बड़ा होगा, हम उतने ही और अधिक सशक्त होंगे और अधिक मजबूत होंगे। उतनी ही मजबूती के साथ हम अपने राज्य और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकेंगे। राष्ट्र और राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए मैं हम सभी को इस सदस्यता अभियान में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए आप सबको आग्रह करता हूं। ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन मोड में मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और QR कोड स्कैन के जरिए भी पार्टी का सदस्य बनाया जा सकता है। और आज का समय ये टेक्नोलॉजी का समय है। अगर आप स्वयं वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सोशल मीडिया और फोन कॉल के माध्यम से एक एक व्यक्ति से संपर्क करें और उन्हें हमारे परिवार में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी ने देश भर में 10 करोड़ नए सदस्यों को जो जोड़ने का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य की पूर्ति में हमारा राज्य भी अहम योगदान देगा। अंत में मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में जन जन तक पहुंचे हैं और राष्ट्र हित में उन्हें भाजपा का सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करें और अधिक से अधिक संख्या में उत्तराखंड में भाजपा परिवार में शामिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः संगठन पर्व की बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। संगठन पर्व सदस्यता अभियान, इसमें अपने सभी प्रदेश के पदाधिकारियों, अपने जनप्रतिनिधियों का लक्ष्य माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्धारित किया है। अभी जो सभागार में अपने कार्यकर्ता बैठे हैं, दीप्ति जी हमारी इस अभियान में सदस्यता की सहयोगी है। मेरा आपसे निवेदन है कि सभी से मिस कॉल करवा करके सबके सदस्य आप करवाएंगे और इसमें एक रेफरल कोड की भी व्यवस्था है। जैसे ही हम लोग मिस कॉल करेंगे, अपना एक लिंक आएगा, लिंक खोलेंगे तो उसका अपना नाम पता भरेंगे तो लास्ट में रेफरल कोड आएगा। रेफरल कोड आप जितने लोग अधिक से अधिक लोगों को भेजेंगे, उतने अधिक से अधिक लोग आपके द्वारा मेंबर बनाए गए हैं, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के अंदर ऐड होता चला जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो रेफरल कोड है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें भूमिका रहेगी। तो आप अधिक से अधिक लोगों को रेफरल कोड भेज करके, उससे निवेदन करके उसमें अधिक से अधिक सदस्य बनाए। मेरा विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा जो हर बूथ पर कम से कम 200 सदस्यों का लक्ष्य है, उससे हम अतिशीघ्र पूरा करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष की अनुमति से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा।
और चलिए देहरादून के बाद अब सीधे रुक करते